नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के जूम सेशन में जिसका टॉपिक है वर्ल्ड सेफ्टी डे। विश्व अन्न सुरक्षा दिवस। देखिए, डब्ल्यूएचओ के द्वारा ही ये जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है इसे मान्यता मिली है। अब हम जानते हैं कि बेसिकली फूड सेफ्टी की बात करने की क्या बात है, मतलब क्या जरूरत है। देखिए, आजकल हम ये देख रहे हैं कि नॉर्मल खाना तो हम वही खा रहे हैं जो पहले लोग खाते थे। लेकिन अब फूड उतना सेफ नहीं रह गया है। अभी भी लोगों को कोई भी बीमारी अचानक कभी भी हो जाती है। और कई बार पेट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खा लिया तो पेट फूला, लेकिन हमेशा पेट फूला हुआ रहता है, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसे दिक्कतें हैं कि खाना तो हम सही खा रहे हैं, जैसे कि अगर हमें काली दाल नहीं खानी, काली दाल नहीं खा रहे हैं, हल्का खाना, घिया, तोरी, टिंडे, जो भी सीजन के अनुसार हल्की सब्जी हल्का खाना मिलता है वही खा रहे हैं, लेकिन तब भी तबीयत उतनी खुश और उतनी अच्छी नहीं रहती। ऐसा क्यों? क्योंकि फूड सेफ्टी भी एक कंसर्न अब देखने को मिला है सोसाइटी के बीच में, कि जो खाना हम खा रहे हैं क्या वो पूरी तरह से सेफ है। मानती हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो स्टेज 1 पे जहाँ पे अन्न उगाया जा रहा है, जहाँ फसलें हैं, जहाँ अन्न उगाया जा रहा है या जहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, वहां पे इतना ज्यादा इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जर्मिसाइड्स, रैट किलर, पेस्ट कंट्रोल, इतना केमिकल बेस्ड वहाँ प्रोडक्ट्स यूज कर दिए जाते हैं। और इवन जो हम खाना खा रहे हैं उसको भी कई लोग भाषा में कहते हैं कि इंजेक्शन देके उगाया गया है, क्योंकि वो अपने नॉर्मल साइज से बड़ा होता है। ठीक है। तो कुदरत के साथ भी छेड़खानी की गई है कि जो रंग और जो आकार फल का कुदरती है वह ना लेके उससे अलग लेते हैं। इसी को हम कहते हैं फूड सेफ्टी, जो आज की सोसाइटी में आजकल बहुत एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और सबसे पहली बात, आप अपने किचन में भी देख सकते हैं, किचन में खाना जहाँ पहले एल्यूमिनियम, मिट्टी के बर्तन या तंदूर में बनाते थे, वैसा खाना अब नहीं बन रहा। ब्लू फ्लेम थोड़ी छोटी सी चलती है, उसी में काफी बर्न हो जाता है। और माइक्रोवेव में खाना बना है, जिसकी वजह से कई बार खाना जो है पूरी तरह से अंदर से पक नहीं पाता। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो अनसेफ हुआ है। जो खाना हम खा रहे हैं उसकी सेफ्टी का जो कंसर्न है, उसके लिए तो अलग पैरामीटर और एक अलग लैब निर्धारित करनी पड़ेगी कि वो कितना सेफ है। इसी को फूड सेफ्टी के लिए ही, फूड को सेफ रखने के लिए वर्ल्ड सेफ्टी डे का एक टॉपिक जो है वो मनाया जा रहा है, एक दिवस ये मनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो फूड सेफ्टी का ध्यान इसलिए इसलिए भी रखना है कि आजकल आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, फ्रिज अवेलेबल है, अच्छे औजार, अच्छे डिवाइसेस, औजार, सब कुछ अवेलेबल है, जो आपके फूड को, जो भी आपने खाना बनाया है उसको लंबे समय तक ठीक रहने में, साफ रखने में और आपके लिए खाने लायक रखने में फ्रीज कर सकते हैं, जिसमें स्टोर कर सकते हैं। अब और फर्स्ट मैटर, और अब जो इनऑर्गेनिक तरीकों से फल उगाया गया है, सब्जियां उगाई गई हैं, उसके लिए भी बहुत सारी ऑर्गेनिक ऐसी हर्ब्स आती हैं। ऑर्गेनिक म्योर आता है और ऑर्गेनिक कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं कि उनकी मदद से अगर कृषि भाई बहन वो फल उगाएंगे या खाना उगाएंगे तो उससे उनको बहुत फायदा मिलेगा। जो खाना दे रहे वो भी अच्छा होगा, जो अन्न या फल सब्जी वो अपने खेतों में उगाई जा रही है वो भी सुरक्षित होगी, कंप्लीटली सेफ होगी, और जो उसे खाएगा उसके लिए भी वो कंप्लीटली सेफ रहेगी, कोई हार्म इफेक्ट उसे, कोई भी तरह का साइड इफेक्ट उसे नहीं पहुंचाएगी। तो फूड के सेफ्टी कंसर्न्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि जो आप कहते हैं कि जो हम खाते हैं वही हमारे दिल में बस जाता है और वही हम एज अ फ्रूट देते हैं। मतलब जो हमने लिया वही हम देते हैं, जैसा हम अपने आप को ट्रीट करते हैं वैसे ही हम आगे आने वाली जनरेशन को, हमारी जो जनरेशन अभी बड़ी हो रही है उनको हम ट्रीट करते हैं। तो कोशिश करिए कि आप एडल्ट्रेटेड फूड में ना पाए, ऐसा खाना ना खाएं जो एडल्ट्रेट है। एडल्ट्रेट मतलब केमिकल से बनाया गया है, फूड कलर से बनाया गया है, और इनऑर्गेनिक तरीकों से, उसे आर्टिफिशियल तरीकों से, केमिकल बेस्ड मेथड जो है उससे वो उगाया गया है। तो इन सब ये मैटर कंसर्न के हैं। ठीक है। तो और एक और बात है, जो नेचुरल तरीका पहले लोग फूड को सेव करने का रखते थे, पहले तो फ्रिज भी नहीं होते थे, तो उनके पास होते थे मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के जो बर्तन है वो खाने का तापमान जो होता है उसको बाहरी तापमान से मिलने नहीं देते। जैसे अगर बहुत गर्मी और मिट्टी के बर्तन में खाना रखा हुआ है तब भी वो खाना ठीक रहेगा, उसमें कोई जर्म नहीं पनपेगा, क्योंकि वो बहुत देर तक बाहर की जो बाहर की गर्मी है उसको उसके अंदर उसको सराग ला नहीं सकती, मतलब उसको फर्मेंट नहीं कर सकती। तो मिट्टी का बर्तन बहुत अच्छा रहता है। कई जगहों पे तो लिखा भी गया है आयुर्वेदिक शास्त्रों में कि अगर आपको नॉनवेज खाना है या कोई भी वसा युक्त चीज खानी है, कोई भी ऐसा घी तेल वाला खाना जो हैवी प्रोटीन डाइट है, जैसे दालें हो गई या फिर आपकी नॉनवेज हो गया, या तो ये आप मिट्टी के बर्तन में बनाइए या फिर पीतल में या फिर एल्यूमिनियम के बर्तनों में बनाइए। तो इस तरह से फूड की सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
खाना अगर आपका फ्रेश होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कंप्लीटली फ्रीजर में स्टोर करके अच्छे से फ्रीज किया हुआ खाना जो होता है वो लेटर ऑन यूज में हम डाल सकते हैं। जैसे दूध हो गया, दूध को आप उबाल के उसे ठंडा करना भी बहुत जरूरी है फ्रिज में, ताकि उसका कंप्लीट पेस्चराइजेशन हो जाए। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गाय से भैंस से जो डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं, साथ में एग्स भी, जो पशुपालन के बाद हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। उनको तो उनका पेस्चराइजेशन होना बहुत जरूरी है। उनको मतलब सेफ रखना और खाने लायक बनाने का यही तरीका है। उनको एक तो पहले बॉईल कर दिया जाए और फिर उसको तुरंत ही ठंडा कर दिया जाए और फ्रिज में रखा जाए। तो इस तरह से अलग अलग खाना जो होता है उसका उसको सेफ रखने का तरीका अलग अलग होता है। अब आपको ये बात तो पता ही होगी कि आपकी किचन, आपकी रसोई में जो स्पाइसेस मिलते हैं, जो मसाले मिलते हैं, जैसे काले मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और भी बहुत सारे मसाले जैसे क्यूमीन सीड्स, ये सब आपकी बॉडी के लिए भी अच्छे हैं, और आप जो खाना खा रहे हैं उसको उसके लिए एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। देखिए, जो आपने स्पाइसेस आपके किचन में अवेलेबल हैं, जो आपके रसोई घर में मसाले अवेलेबल हैं, वो आपके खाने को सेफ रखते हैं, एक प्रिजर्वेटिव, नेचुरल कुदरती प्रिजर्वेटिव का भी काम करते हैं। जिस खाने में नमक होगा थोड़ा, जिस खाने में मिर्च डली होगी, सिंथेटिक नहीं ऑर्गेनिक मिर्च डली होगी, ऑर्गेनिक स्पाइसेस डले होंगे, तो वो खाना इतनी जल्दी खराब नहीं होता, बासा नहीं होता। अगर वो बाहर भी पड़ा है तो भी बासा नहीं होता। हाँ, ये है कि एहतियात के पास, अब आपके पास सब सारी सहूलियतें हैं तो आप उसे फ्रिज में भी रखिए। अम, देखिए, जैसे खाने के लिए बिना मसाले का जो खाना होता है, जैसे कि लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च और नमक, और जो भी स्पाइसेस अवेलेबल हैं जैसे क्यूमीन सीड्स, अजवाइन, ये सब जो होते हैं, ये सब खाने में डालना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि बाहर के लोगों को जो खाना मिलता है वो उनको सिर्फ गैस नहीं करता, बहुत सारी और भी दिक्कतें करता है। उनका खाना जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा ही बनाते हैं, क्योंकि उनके पास वो मसालों का ज्ञान नहीं है जो इंडिया में है। आया इंडिया में ये भी बाहर से ही है। जब इंडिया बहुत समय पहले, भारत भारत के ऊपर बहुत सारे इन्वेडर्स आए थे, अलेक्जेंडर आया था, वो एक मुगल एम्पायर आए हैं, मुगल्स जो है वो यहाँ पे बहुत सारे मसाले लेके आए हैं। तो खाना कितना भी हैवी क्यों ना, अगर आपका कोई दुबला पतला है, कोई बहुत वीक है, तो उसका मन करता है कि वो वसा युक्त खाना खाए, उसके लिए अच्छा भी है। तो ऐसे में सही बर्तन में बनाया गया खाना, सही मसालों के मिश्रण से बनाया गया खाना जो है, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, खाने के लिए भी अच्छा है। और अगर आप उस खाने को खा लेते हैं तो आपके लिए डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, उसको पचाने का काम भी ये मसाले करते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे डार्जुक नाइन में कौन से ऐसे मसाले हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फूड को सेफ रखने का काम करेंगे, और खुद भी बहुत सेफ हैं और फूड को सेव करने का भी काम करेंगे, और खाने के अंदर जो भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। जब खाना आप खाते हैं तो आपके शरीर में एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन को ठीक से करने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत होती है। वो कैटलिस्ट जो है वो किचन हर्ब्स हैं, किचन में मिलने वाले स्पाइसेस हैं। देखिए, द मौलिक ऑर्गेनिक रेंज का ही वाइल्ड फॉरेस्ट हनी आता है। जो वाइल्ड फॉरेस्ट हनी है उसकी खासियत ये है कि ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है। और हनी के बारे में मैं आपको बता दूं, हनी और पानी ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि इनके साथ जो भी चीज ली जाए वो उसके गुण को बढ़ा देती है, और अपने अंदर उस साथ में जो औषधि या कुछ भी इसके साथ लिया जा रहा है उसके गुण को बढ़ा देती है, और उसी के गुण अपने अंदर भी डाल लेती है। ठीक है। तो वाइल्ड फॉरेस्ट हनी जो है ये हनी है। हनी तो आपको पता ही है, शहद बहुत काम में आता है। किसी को गला खराब हो उसके लिए, छोटे बच्चों, बड़े बुजुर्ग, सब में इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए शहद का काम किया जाता है। और हर जगह पे अगर कोई डायबिटीज का मरीज है जो चीनी नहीं ले सकता, मीठा नहीं ले सकता, उसे अगर शहद देंगे तो उसको ज्यादा फायदा करेगा। बाकी सब मीठों से ज्यादा फायदा उसको शहद करेगा। ठीक है, तो एक हम कह सकते हैं कुदरती स्वीटनर है शहद, नेचुरल स्वीटनर है शहद। अब है टर्मरिक पाउडर। दामोलिक ऑर्गेनिक रेंज में जो टर्मरिक पाउडर है, उसमें जो हेल्थ इंग्रेडिएंट कुर्कुमिन होता है, हल्दी का जो हेल्थ इंग्रेडिएंट है, उसकी मात्रा इसमें मैक्सिमम पाई जाती है। हल्दी हल्दी के बेनिफिट्स तो हमारे इंडिया में, हमारी भारत सरकार, हमारे भारत में जितने भी लोग हैं सबको पता होगा। चोट लगे तो हल्दी उस पे लगा ली जाए, इसका चलन तो हर घर में होता है, इसके बारे में तो सबको पता है। हल्दी जो है वो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करती है, अंदर रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाती है। हल्दी जो है वो एंटी इंफ्लामेटरी है, मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन पनप रहा है तो उस इन्फेक्शन को वो पनपने नहीं देगी, बल्कि उससे आपको बचा के ही रखेगी।
कभी भी कोई दर्द हो, गले में खिचखिच हो, सोर थ्रोट हो, टॉन्सिल्स हो बच्चों में, किसी में भी, तो 1 कप गुनगुने पानी में हल्दी पाउडर मिलाकर उसके गरारे करिए या उसको पी लीजिए। कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। ठीक है। अब है प्रीमियम इंडियन ऑर्गेनिक सीटीसी टी। देखिए चाय जो है ना, वो भी हमारी किचन का एक ऐसा पार्ट है जो सबको चाहिए, सबके लिए अच्छी है, और सबको स्पेशली इंडियन किचन में और इंडियन घरों में सीटी चाय जो है उसकी सबको आदत लग गई है। कोई कुछ नॉन वेज, सब चाहे नॉन वेज ईटर है चाहे वेज ईटर है, चाहे साउथ में रहते हैं चाहे नॉर्थ में रहते हैं, सबको चाय बहुत पसंद है। और चाय हर किसी की रोज, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई एक पर्टिकुलर खाने की या पीने की चीज जिसके लोग आदी हो जाते हैं, रोज लेते हैं, वो है चाय। अब इस चाय में जो आप रोज ले रहे हैं, अगर उसमें कुदरती एंटीऑक्सीडेंट गुण आ जाए, ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाए जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करेंगी, आपकी इम्यूनिटी को खराब नहीं होने देंगी, तो वो है सीटीसीटी। सीटीसीटी जो है ये भी ऑर्गेनिक तरीकों से बनाई गई है। हेल्थ कंपोनेंट जो इसके अंदर है, जैसे जिंजर, कार्डमम, होली बैसल, तुलसी, इसकी जो हेल्थ इंग्रेडिएंट्स है, हेल्थ कंपोनेंट जो है वो इसमें मैक्सिमम ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। और निकोटिन कंटेंट एक लिमिट तक ही है, बहुत ही लिमिट तक है, ताकि वो ज्यादा आपको नुकसान ना करे। और पूरे ये बेनिफिट्स देती हैं, आपके माइंड ऑल्टरिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसकी, माइंड इनोवेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। और जितने भी आपके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनका फंक्शन अच्छा होता है अगर आपके पास ऑर्गेनिक टी हो तो। सीटीसीटी उन ऑर्गेनिक टी में से एक है जो आपके फायदे के लिए बनाई गई है, ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट के लिए बनाई गई है। अब है द मौलिक ऑर्गेनिक का सब्जी मसाला। सब्जी मसाला, जी हाँ, मैंने आपको बताया कि जो किचन में हम मसाले इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ खाने को टेस्टी नहीं करते, खाने को प्रिजर्व भी करते हैं, सेफ रखते हैं। और जब वो खाना वो आप खाते हैं तो उसमें उसका उस खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब के सब आपके शरीर को लगे, वेस्ट ना हो, आपको एब्जॉर्ब हो जाए, आप डाइजेस्ट कर लो और आपके शरीर को लग जाए, धातुओं में पोषण का काम करे। उसके लिए भी ये सब्जी मसाला होना जरूरी है। जो भी आप सब्जी बना रहे हैं इस मसाले के साथ बनाइए। और ये इसमें कोई फूड कलर, कोई प्रिजर्वेटिव एजेंट, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव एजेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी इसके कलर को एनहांस करने के लिए इसमें कोई कलर एजेंट भी नहीं डाला गया है। देखिए कि उन कुछ अच्छे प्योर हर्ब्स में हम कह सकते हैं एक ब्लेंड है, हर्बल ब्लेंड है, जो आप अपनी किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी किचन में जो आपकी सब्जी बना रहे हैं उसमें ये ब्लेंड इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए। अब है द मौलिक ऑर्गेनिक का स्पाइसेस रेड चिली पाउडर। इसमें जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बाकी जगहों से आपको मिर्च मिल रही है, रेड चिली पाउडर मिल रहा है, वो काफी लाल होता है, उसमें देखते ही पता चलेगा कि उसमें कहीं ना कहीं कलर ऐड किया गया है। लेकिन ये जो है ये एकदम फाइन पाउडर नहीं है, रॉ पाउडर लगता है, एकदम महीन बारीकी से नहीं पीसा हुआ, ताकि क्योंकि कुछ तो इसकी मोटाई रहनी चाहिए ताकि वो शरीर में और अच्छे बायोसिंथेसिस का काम कर सके। मतलब शरीर में जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, कोई फ्रूट भी खा रहे हैं, कुछ भी जो भी पाचन क्रिया आपके शरीर में चल रही है वो और अच्छे से चले, इसके लिए रेड चिली पाउडर जो होता है वो थोड़ा खुरदरा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एकदम पाउडर मशीन वाला, आर्टिफिशियल वाला या कलर वाला होना चाहिए। तो एकदम नेचुरल रेड चिली पाउडर है जो इस मिथ को, इस झूठ को तोड़ने की काबिलियत रखता है कि जो मिर्च है वो एक्सेसिव एसिडिटी करती है। देखिए मिर्च अगर सही हो, ऑर्गेनिकली उगाई गई हो, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में अगर लेंगे तो मिर्च एंटासिड का भी काम कर सकती है। जी हाँ, एसिडिटी बढ़ाने का नहीं, एसिडिटी को कंट्रोल करने का और गैस को ठीक करने का काम भी मिर्च कर सकती है। अब है दा मौलिक ऑर्गेनिक राजमा मसाला। जैसे मैंने आपको पहले सब्जी मसाला बताया था, वैसे ही ये राजमा मसाला है। राजमा मसाला जो है उस इसके अंदर भी जो मसाले हैं उनका हेल्थ कंपोनेंट जो है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, जो उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो इसके ज्यादा हैं। और राजमा जो होता है अक्सर माना जाता है कि ये बाई करता है, और प्रोटीन का तो बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन बाई करता है। लेकिन अगर आप राजमा मसाला के साथ इसे बनाएंगे तो इसका जो बाई का करने का काम है, मतलब गैस को उत्पन्न करने का काम है, वो नहीं होगा। इजिली राजमा हर किसी को डाइजेस्ट हो जाएंगे अगर सही मसाले के साथ बनाए जाए तो। पाव भाजी मसाला अगेन, भाजी सब्जियों का जो मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर में अगर ये आप डालें तो टेस्ट तो उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में हेल्थ कंपोनेंट भी बढ़ेगा और ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उससे। अब है फेनल और सौंफ। फेनल और सौंफ जो है ये बहुत सारे घरों में फेवरेट है। फेनल और सौंफ का बहुत अच्छा है कि ये हाइपर एसिडिटी को कम करता है। या किसी को उल्टी आ रही हो तो उसको सौंफ का पानी पिलाएंगे तो उसका डिहाइड्रेशन कम होगा, उल्टी की वजह से उसका जो मन खराब हुआ है, नौजिया फीलिंग होती है, वो सब ठीक होएगी।
और बहुत फायदे हैं इसके, स्पेशली डाइजेशन के लिए, इनडाइजेस्ट जिन पेशेंट को इनडाइजेशन है उनके लिए, जिनको फैटी लीवर रहता है, लीवर में फैट जमा हो जाता है और कंटिन्यूअस गैस रहती है, उनको ये फेनल सॉल्ट का पानी पिलाइए, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, जैसे अगर 6 महीने या अभी तो आपको पता होगा कि छोटे बच्चों को अक्सर पेट में दर्द होता है क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं होती, तो पेट दर्द से वो कई बार रोते हैं। ऐसे में उनके लिए कुछ मेडिसिन आती हैं जो उनके पेट के दर्द को कम करती है ड्रॉप्स फॉर्म में, क्योंकि उन्हें बहुत हैवी मेडिसिन नहीं दे सकते। उन मेडिसिन में भी जो फेनल और सौंफ का अर्क होता है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब तो फेनल और सौंफ का जो अर्क है उसे तेल में डाल के इसका रोल ऑन बनाया जाता है, ताकि पेट पे लगा के पेट दर्द को ठीक कर दिया जाए। जो ऑन एंड ऑफ पेट दर्द होता है गैस की वजह से, ट्यूब में कुछ गैस इकट्ठी हो गई, पेट में गैस इकट्ठी हो गई, कब्जी हो गई, तो उसमें भी ये फेनल सौंफ का ऑयल, जैसे अम, 1 चम्मच फेनल सीड लेके थोड़े से आधे से भी कम सरसों के तेल में इसको उबाल लीजिए, गरम कर लीजिए। ठंडा होने पर जब वो जो तेल है जिसमें सौंफ डाल के उबाला गया था, वो तेल जब ठंडा हो जाए एकदम, तो जिसके भी पेट में दर्द हो रहा है वहां पे वो पेट पे लगाएं, नाभि के आसपास लगाएं, और साथ में थोड़ी हींग भी मिला सकते हैं इसमें। तो ये एक बहुत अच्छा रोल ऑन का काम करेगा, मतलब आपके लिए एक एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन है, स्पेशली पेट में, पेट का जो दर्द होता है उसके लिए एक बहुत अच्छी, खाने की भी मेडिसिन का काम करता है और लगाने की दवा का भी काम करता है। ठीक है। अब है गरम मसाला। गरम मसाला भी आपके किचन में होना मस्ट है, क्योंकि इसके बिना जो फूड है वो उतना अच्छा पकता नहीं है, उतना अच्छा टेस्ट नहीं रखता। तो आपकी सब्जियों में, आपकी दालों में, जो भी घर में आप खाना बना रहे हैं उसमें गरम मसाला अगर आप डालेंगे तो वो खाने को प्रिजर्व भी रखेगा और खाने का टेस्ट भी बढ़ाएगा और खाने को हेल्दी भी बहुत बनाएगा। फेन्यूग्रीक सीड। फेन्यूग्रीक सीड्स जो है ये भी मेथी के बीज है, शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। 1 चम्मच फेन्यूग्रीक सीड्स जो है 1 गिलास पानी में रात भर भिगो के रखिए, सुबह इसको खाली पेट एकदम पी लीजिए, काफी फायदा मिलेगा आपको इससे। और ये पूरा कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, इसमें कोई कलर या प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया गया है। धनिया पाउडर। धनिया जो है वो माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। धनिया एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव है, एपिटाइजर है। जिनको भूख नहीं लग रही होती है उनको कच्चा धनिया अगर लेंगे और उसको उसका पानी पिलाएंगे, तो उससे उसको बहुत फायदा होगा, उनका एसिडिटी भी ठीक होएगा, भूख लगनी शुरू हो जाएगी, लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए धनिया बहुत अच्छा है। तो इसे पाउडर फॉर्म में रख के घर की किचन में रखा जाता है, और खाने में, सब्जी में, दालों में, जहाँ भी मसाले की जरूरत है उसमें धनिया पाउडर जरूर मिलाया जाता है, ताकि उसका जो जो उसके नेचुरल हेल्थ कंपोनेंट है उसका फंक्शन जो है वो एनहांस हो सके। ठीक है। बाहर के देशों में तो धनिया पाउडर और भी बहुत सारे पाउडर के साथ मिक्स करके ऑल ग्रीन एक पाउडर बना दिया जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें मिली होती है। लेकिन हम तो भारतीय हैं, हमारे यहाँ तो मसाले बनते हैं, उगते हैं, खाए जाते हैं। तो धनिया पाउडर, मैं ये कहना चाहूंगी कि वेज कंटेंट, किसी भी सब्जी का वेज कंटेंट अगर बनाना हो, बढ़ाना हो, तो धनिया पाउडर जरूर डालिए। ठीक है। क्यूमीन सीड्स। क्यूमीन सीड्स है जीरा। जीरे के बारे में भी आप सब जानते हैं, जीरा भी आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, आपके शरीर में पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए अच्छा है। कोई गैस, कब्जी, कोई भी दिक्कत हो, उसमें जीरे का पानी आप पीजिए। 1 चम्मच जीरा पाउडर, जीरा सीड लेके 1 कप पानी में डाल के उबाल लीजिए, और जैसे ही वो ठंडा हो जाए उसको आप पी लीजिए। खाने के बाद भी पी सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, खाने के बाद पियेंगे तो जो भी खाना है वो और अच्छे से पच जाएगा। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों का पूरी बॉडी पतली है लेकिन पेट बाहर आया हुआ है, कहीं ना कहीं गैस रुक जाती है, कहीं ना कहीं प्रोबायोटिक्स कम होने की वजह से पाचन तंत्र उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो ऐसे में क्यूमीन सीड्स का पानी अगर पेशेंट लेते हैं तो उन्हें फायदा मिलेगा। क्यूमीन सीड्स हमने पाउडर की फॉर्म में भी रखा हुआ है। कई लोग इतने वीक होते हैं, उनके दांत इतने अच्छे नहीं होते कि जो जीरे जीरे के सीड्स होते हैं अगर खाने में डाले तो उनके दांतों में फंस जाते हैं। लेकिन क्यूमीन सीड्स का जो पाउडर, ऐसे में हम पेशेंट को क्यूमीन सीड्स का पाउडर दे सकते हैं। उससे अगर वो खाने में वो डाल के लेंगे तो उनको भी उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना सीड से मिलता है, लेकिन उनके लिए पैलेटेबल हो जाएगा। दांतों में प्रॉब्लम है तब भी, और कोई भी इशू है उसके लिए भी पैलेटेबल हो जाएगा बिल्कुल। क्लोव। क्लोव जो है लौंग, इसमें भी कोई कलर नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है। लौंग के बारे में, क्लोव के बारे में सब जानते हैं कि ये डेंटल प्रॉब्लम्स, ओरल कैविटी की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है। जब भी दांतों में दर्द हो, दांतों में स्मेल आ रही है, पाइलिया की दिक्कत है, और मसूड़ों में से खून निकल रहा है, या मुंह से हमेशा बदबू आती है, ऐसी कुछ भी समस्याएं हैं, तो आप 1 या 2 लौंग के पीस लेकर आप अपने दांतों के बीच में रख लीजिए। एक माउथ फ्रेशनर का ये काम करेगा।
साथ में दांतों में कोई दर्द हो तो उसमें मदद करेगा, एसिडिटी को खत्म करेगा, नौजिया को खत्म करेगा। बहुत फायदे हैं इसके। अगर गिनाने बैठे तो सिर्फ एक सेशन तो मुझे लगता है क्लोव पर ही जाएगा। सिनेमन। सिनेमन हम कहते हैं दालचीनी को। जी हाँ। दालचीनी अगेन एक बहुत अच्छी हर्ब है, जिसका मेन काम है आपके शरीर से फैट को लेकर बाहर निकालना, आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करना। मतलब आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, उन सब को किसी ना किसी तरीके से बाहर निकालना। लोग चाय में इसको डाल के पीते हैं। आप भी लीजिए, आप किसी भी चीज में डाल के ले सकते हैं। दालचीनी जो है पेड़ों की खाल में से बनाई जाती है। आप चाय में डाल के पियेंगे तो और अच्छा है। किसी को दर्द हो, पूरे शरीर में दर्द हो, तो उसके लिए दालचीनी बहुत अच्छी है। फीमेल्स में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, उस समय में अगर दालचीनी का जो पाउडर है वो शहद के साथ लिया जाए तो उन्हें बहुत फायदा करेगा। दालचीनी खांसी में भी मदद करती है, कि जिसको भी सोर थ्रोट या टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है उसके लिए दालचीनी बहुत अच्छी है। दालचीनी और हल्दी का मिश्रण बहुत अच्छा है उनके लिए, जिनको भी सोर थ्रोट रहता है। तो आप इसे अपने खाने में भी डाल सकते हैं। अलग भिन्न भिन्न तरह के खाने होते हैं, दालें होती हैं, उनमें भी डाल सकते हैं आप। खुशबू तो आएगी आएगी खाने से, लेकिन उसका हेल्थ कंपोनेंट भी बना रहेगा। चिकन मसाला, जी हाँ। हमारे इंडिया में लोग चिकन भी खाते हैं, नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं, वेजिटेरियंस भी होते हैं। तो जो लोग नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, चिकन जो होता है उसका जो वसा है वो आगे ना आके उसके अंदर जो ओमेगा फैटी एसिड्स हैं या जो कुछ इसेंशियल वाइटामिन हैं, अगर उनको उन उनकी क्वालिटी को, उनकी कंपोनेंट को बढ़ा के उससे डाइजेस्ट करना बॉडी में, इसके लिए एक बहुत अच्छा मसाला चाहिए जिसमें रतन जोत हो, गरम मसाले के सारे इंग्रेडिएंट्स हो, दालचीनी हो। ऐसा एक अच्छा मसाला चाहिए। और चिकन मसाले में वो सारे मसाले हैं। अब है चाट मसाला। देखिए हम, अगर आप मानो कि कोई इंसान है, उसे पता है कि उसे फ्रूट्स खाने, लेकिन वो नहीं खा पाता क्योंकि वो अपनी जीभ के स्वाद को भी देखता है, तो उसका भी एक सॉल्यूशन होना चाहिए। आप ये चाट मसाला है आपके पास, ये भी बहुत सारे स्पाइसेस से मिलके बना हुआ है। स्पेशल है इसमें काला नमक। और जो खाने को, जैसे आप जो फ्रूट में कोई भी आप फ्रूट ले रहे हैं, अगर उसमें कोई भी फाइबर है तो उस फाइबर को पचाने में कई बार लोग इतने सक्षम नहीं हो पाते क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है। लेकिन अगर आप फ्रूट चाट के ऊपर ये मसाला स्प्रिंकल करके डालोगे तो वो एक कैटलिस्ट का काम करेगा, डाइजेस्टिव का काम करेगा। और खाने में अगर फ्रूट में अगर फाइबर है तो उसे पचाएगा बिल्कुल। इसको खाने से, फ्रूट, कई लोग होते हैं उनको फ्रूट खाने के बाद या सलाद लेने के बाद पेट में दर्द होता है, क्योंकि फ्रूट्स में और सलाद में अच्छे न्यूट्रिएंट्स तो हैं, साथ में सैलेड वाला फाइबर कंटेंट भी होता है। तो जो फाइबर कंटेंट है वो अक्सर लोगों को आजकल इतना पचता नहीं है, क्योंकि वो लेक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, उन्हें आईबीएस हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, या उनकी आंतरें जो होती है बहुत कमजोर होती है, जिसकी वजह से उन्हें ये दिक्कत बन रही होती है। तो ये आप फ्रूट चाट में ये मसाला डाल के, चाट मसाला डाल के आप सर्व करिए। आप खुद भी लीजिए और आप खुद को भी सर्व करिए और अपने फैमिली मेंबर्स को भी सर्व करिए। उन्हें पसंद भी आएगा, उनके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। अजवाइन। अजवाइन के बारे में आप सब जानते हैं। 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नमक, या आधा चम्मच अजवाइन या आधा चम्मच नमक, दोनों को मिक्स करके कोई भी व्यक्ति जिसे पेट दर्द हो रहा है, अगर वो इसकी फांकी मार लेंगे, नॉर्मल पानी, साधारण पानी से पी लेंगे और फांकी मार के खा लेंगे, तो उनका गैस तुरंत ठीक हो जाएगा। जैसे पेंटोसिप कमाल करती है, वैसे ही ये कमाल करता है। अब है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च। इसमें भी पूरी कोशिश की गई है द मौलिक ऑर्गेनिक्स ब्लैक पेपर में, कि इसमें कोई कलर और प्रिजर्वेटिव ना ऐड किया जाए। कंप्लीटली ऑर्गेनिक है और अच्छे से लैब वेरीफाइड है। और इसका भी जो काम है वो ये है कि ये हमारे शरीर में ना, आयुर्वेद में माना जाता है कि आपके शरीर में एक अग्नि होती है। अग्नि जो कि डाइजेस्टिव जैसे जिन्हें हम कह सकते हैं, वो जो होता है वो खाने को पचाता है, और वही कफ को भी पचाता है, जो म्यूकस होता है उसको पचाता है, ताकि किसी को खांसी जुकाम ना हो। जो भी मल निकलना है वो जल्दी इंटेस्टाइन के द्वारा निकल जाए। तो ब्लैक पेपर एक बहुत अच्छी हर्ब है, जो कफ को शरीर में बनने नहीं देती, डाइजेस्टिव है। और जो भी आपने खाना खाया, अगर वो अनडाइजेस्टेड है या खाने के बाद जो भी रेसिड्यू बचता है, उसको जल्दी आपके मल के निष्कासन में मदद करती है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है। तो जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो जल्दी से बाहर निकल जाता है मोशन के रास्ते, विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी गुड हर्ब। थैंक यू सो मच। आप, ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने कलेक्ट किए थे फूड रिलेटेड, कि हम अपने फूड को और कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड को और कैसे उसकी हेल्थ कंपोनेंट को बढ़ा सकते हैं जो हमारे पास फूड अवेलेबल होते हैं, और कैसे किन किन बातों का आजकल ध्यान रखना चाहिए ताकि हम लोग भी फूड सेफ्टी की तरफ जा सके, फूड वेस्ट ना हो, फूड सेफ रहे, और जो लोग भी खाएं उनके लिए बहुत अच्छा रहे।
ठीक है। तो ये है मेरी कुछ फैक्ट जो मैंने प्रेजेंट किए थे। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम। हेलो। जी मैम, मेरी बच्ची है 7 साल की। हाँ जी, हाँ जी। जी मैम, उसका पेट दर्द होता है सुबह सुबह। अच्छा अच्छा। जी। जी, कब से हो रहा है पेट दर्द? मैम, उसको हो रहा है, मतलब बचपन से ही हो रहा है उसको। अच्छा जी। बचपन से तो पेट में कहाँ दर्द होता है? पेट में वो जैसे मैं तेल लगा के मालिश करती हूँ ना, तो वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ बोलता है। ऐसा क्यों? क्या उम्र है बच्चे की? 7 साल की है वो। 7 साल की है। तो रोज रहता है पेट में दर्द या कभी कभी? नहीं, कभी कभी रहता है। देखिए, कभी कभी उसको पेट में दर्द रहे तो उसके लिए आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच जो नमक है, उसको जी। मिक्स करके उसकी फांकी लेने के लिए बोलिए। एक जी। बार में उसको उसने अंदर गले में लेना है और पानी थोड़ा सा पी लेना है, 2-4 बूंद बस। ये तो कभी कभी के लिए एक होम रेमेडी होगी, इमरजेंसी के लिए। साथ में आप उन्हें GIT 14 ड्रॉप्स और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स देना शुरू करिए, उनको फायदा मिलेगा। जी मैम, एक बात और सुनिए मैम। हाँ जी, हाँ जी। उसको मतलब बचपन से ही सफेद पानी की शिकायत थी। अच्छा। तो अभी मैंने क्या, मेरे पास फॉरवेल रखा है और GIT। तो उसने पिया था तो उसमें आराम है उसको। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, फोरवेल और GIT भी जो है वो भी कुछ ऐसी हर्ब से बने हुए हैं जो आपके पास हमेशा मौजूद रहती हैं। लेकिन उसकी जो रिसर्च है वो थोड़ी अलग है। मतलब बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशन है जो पहले ट्राई किए गए, फिर ट्रायल एंड टेस्ट किया गया, फिर पेशेंट्स को दिया जा रहा है। जी। तो आप फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स आप अपने बच्चे को दीजिए, उसी से फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें भी सही मसालों का इस्तेमाल करिए ताकि ये दिक्कत उनकी जड़ से ठीक हो जाए। जी जी मैम, मुझे भी सुबह सुबह गैस बनती है। तो कोई पहले में तो बहुत ज्यादा बनती थी, मतलब डकारें आती थी। अच्छा तो अच्छा। हाँ, लेकिन सुबह सुबह बनती है अभी। देखिए, आजकल मैं वही तो बता रही हूँ कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो टोटली सेफ नहीं रह गया है। घर में आप सब बना रहे हैं, अच्छी बात है, सब कुछ बनाइए आप अपने घर पे। लेकिन उसके प्रिजर्वेशन पे ध्यान जरूर दीजिए, उसमें कोई कलर तो नहीं, इस पे ध्यान दीजिए। मैदे का सेवन इसीलिए कम किया जाता है क्योंकि मैदा में कोई हेल्थ कंपोनेंट इतना ज्यादा नहीं है। और जिस तरह से मैदा बनाया जा रहा है वो भी सही तरीके से नहीं बनाया जा रहा। तो अगर आपको गैस वगैरह रहती है तो आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। स्पाइसेस जो है वो ठीक से यूज करिए, ठीक अमाउंट में यूज करिए। साथ में फोरवेल और GIT आप भी लीजिए, घर में सभी लोग लीजिए। हाँ, मैं लेती हूँ मैम। बहुत अच्छी बात है जी। जी जी। ठीक है मैम, मेरा एक क्वेश्चन और था। मतलब एक है मेरी फ्रेंड। हम्म। क्या, थोड़ा सा, उसके 2 बच्चे हैं, उसके बाद उसकी दूसरी शादी हुई है। हम्म। ऑपरेशन हो चुका था पहले। अच्छा अच्छा। अभी उसने ऑपरेशन खुलवाया है। अच्छा जी। तो आप तो उनकी रिपोर्ट्स ना मेरे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? जी जी। ठीक है ओके। मैम, मुझे जी व्हाट्सएप पे बता दीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। वेलकम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, जैसे कुछ छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, 2-3 साल का बच्चा होता है, तो उसको क्या हर्ब्स के साथ कुछ डाइजेशन हेलो सिस्टम मैम, को गुड मॉर्निंग। जी, वेरी गुड मॉर्निंग। पहले मैं एक्चुअली उनका मैम मैं एक सेकंड, एक सेकंड, मिस सिंह जी, मैं एक्चुअली पहले जो क्वेश्चन मुझसे पहले पूछा गया एक बार उसका ना आंसर करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा जी उसका ये है कि जो छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट दर्द रहता है, उसके लिए जो फेनल सीड्स हैं, सौंफ, सौंफ जो है वो, और हींग, हींग पाउडर, उसको गरम सरसों के तेल में गरम कर लीजिए, उबाल लीजिए। फिर उसको आप छान के ठंडा कर लीजिए। उसके बाद वो तेल जो है उनके पेट पे लगाइए, इससे नाभि पर लगाइए रोज रात को सोते समय। उससे उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। और खाने पीने का ध्यान रखिए, GIT 14 ड्रॉप्स भी आप बच्चों को दे सकते हैं। GIT 14 ड्रॉप्स 6 साल से ऊपर के बच्चों को आप आराम से दे सकते हैं। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स भी दे सकते हैं। तो बाकी होम रेमेडी जो मैंने आपको बता दी है वो इस्तेमाल करिए, फेनल सीड्स और हींग। इसको सरसों के तेल में या फिर नॉर्मल कोई भी देसी घी में आप उबाल के ठंडा कर लीजिए। और छान कर उसको एक डिब्बी में रख के जब भी दर्द हो तो वहां लगाना है इन्होंने। जहाँ भी पेट में दर्द हो ना उस तरफ लगा लीजिए। ठीक है। ओके मैम। मैम, जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है तो क्या बच्चे को कुछ हम खिला सकते हैं? हाँ, बच्चा कितना बड़ा है, क्या एज है उनकी? मैम, जैसे बहुत लोग क्वेश्चंस होते हैं 2 इयर्स ओल्ड एंड 3 ईयर ओल्ड बेबीज के लिए। देखिए, कॉन्स्टिपेशन बच्चों में तो इसीलिए बनता है क्योंकि जो वो खाना खा रहे हैं वो भरपेट नहीं खा पा रहे हैं, ठीक से नहीं खा रहे। तो एक तो बच्चों को खिलाना चाहिए ठीक से, उनको आदत डालनी चाहिए कि वो सारी चीजें खाएं। और उन्हें सलाद काफी खिलाइए। कॉन्स्टिपेशन अगर बन रहा है तो आप
6 साल से ऊपर के बच्चों को तो फोरवेल और जीआईटी जरूर दीजिए। बाकी अगर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा बन रहा है तो मसालों का डेफिनेटली ध्यान रखना। आप दालचीनी का जो पाउडर है, 1 चुटकी पाउडर 1 कप गुनगुने पानी में डाल के आप उनको पिलाइए, इससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। और फेनल सीड्स और जो हींग का मिश्रण है, वो जो मैंने तेल में डाल के आपको बनाने के लिए बोला है, उससे भी पेट दर्द, गैस और कॉन्स्टिपेशन तीनों में ही मदद करेगा वो। ओके मैम, जैसे कुछ लोग बड़े होते हैं उनको भी कॉन्स्टिपेशन होता है, तो हम हम्म उन्हें कॉन्स्टिकल देते हैं, हम्म। लेकिन फिर भी उसके साथ एक अलग से एक ऑप्शंस कोई हम ऐसा इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उनके लिए भी आप हींग और फेनल सीड्स उनके लिए भी काम करेगा, बस थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा उन्हें। ठीक है। और दालचीनी बड़ों के लिए तो दालचीनी बहुत अच्छी है। ओके ओके ओके। और साथ ये तो मैंने आपको नॉर्मल मसालों में से बता रही हूँ, उन्हें आप एलोवेरा त्रिफला जूस भी दीजिए, उससे भी बहुत मदद मिलेगी। मैम एलोवेरा तरफला जूस। हाँ, एलोवेरा त्रिफला गोल्ड जूस। ओके मैम, ये पाइल्स के लिए भी बेनिफिशियल रहता है? बिल्कुल, पाइल्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है ये। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम पवन कुमार बात कर रहा हूँ संभल से। हाँ जी हाँ जी, कहिए। मैम, आपके लिए मैंने रिपोर्ट सेंड की थी, जो आपने रिप्लाई दिया था कि एड्स हेलो कैंसर मैम। लेडीज के बारे में बात हो रही थी। हाँ जी पवन जी, हाँ। एक मिनट दोबारा से बताइए। उनके लिए आपने जो सजेस्ट किया था वो एंटीऑक्सीडेंट वाला जूस किया था, हम्म। जीआईटी सॉरी तुलसी आपने हम्म। रिकमेंड किया था। और जो बैद्यनाथ का गुरुकुल गुरुकुल कुछ कैसे करके वो टैबलेट आपने रिकमेंड करी थी बैद्यनाथ की। गोक्षु राधे गुगुल। हाँ हाँ, वही वाली। तो उनको कुछ स्वेलिंग की दिक्कत हो गई थी ना काफी। हाँ, तो अभी ये 3 प्रोडक्ट दिए, उसके साथ में मैंने फोरवेल और ऐड किया था। अच्छा अच्छा। तो उनकी जो चेस्ट वाली गांठ है थोड़ा सा दर्द कर रही है अब। कहाँ पे चेस्ट वाली गांठ? हाँ, जो ब्रेस्ट पे, लेडीज ब्रेस्ट पे, सॉरी, अच्छा सीने में गांठ है उनके। अच्छा अच्छा। तो गांठ के लिए देखिए, दालचीनी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। आप उन्हें ओमेगा बैलेंस दीजिए। ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत, ओमेगा बैलेंस कैप्सूल आप देना शुरू करिए। साथ में दालचीनी पाउडर जो होता है, जी दालचीनी का पाउडर बनवा के 1 कप पानी में हल्की आंच पे उबालिए, उबाल के ठंडा करके वो उनको पिलाइए। जी मैम। और जब से वो एंटीऑक्सीडेंट वाला जूस वगैरह इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तब से वो ये कह रही है कि मतलब थोड़ा सा कमजोरी से महसूस हो रही है, हाथ पैरों में दर्द भी हो रहा है। कोई नहीं, एंटीऑक्सीडेंट जूस से उनको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, वो जी। आप दीजिए। और कमजोरी तो एक्चुअली थोड़ा मौसम भी ऐसा है। एंटीऑक्सीडेंट अगर कमजोरी लग रही है तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट उनके लिए बहुत अच्छा जूस है, वो आप उन्हें जरूर दीजिए, 15 ml सुबह शाम खाने के पहले, इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम आपसे एक सवाल करना था। एक गुड़िया है, हम्म। उसकी एज 18 प्लस हो चुकी, अच्छा और अच्छा। उसको हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। देखिए, वेरी गुड मॉर्निंग। एक मिनट मुझे नेहा जी के सवाल को समझने दीजिए। हाँ जी हाँ नेहा जी, जी। हाँ जी उसको नेहा जी। 5 मंथ हो चुका मैम, उसको डेट नहीं आ रही। अच्छा, तो आपने उनका अल्ट्रासाउंड करवाया? मैम कई बार करा चुके, बस यही मेडिसिन वगैरह दे देते हैं कि आ जाएगी, उसके बाद फिर वो कोई वो इशू बन जाता है जो पहले था। जी, तो पहले आपने उनको नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी जी, टैबलेट। वो 2 मंथ हो गए मैम। अच्छा, तो अभी भी मेंसेस का इरेगुलर है मेंसेस? इसकी है मैम, और दूसरी बात कि 15 दिन पहले उसको हुआ था हल्का सा, बस ऐसे ही दाग वाग सा लगता है जो, वही हल्का सा लगा था बस। अच्छा अच्छा। तो कोई बात नहीं, आप घबराइए मत। आपने सूखी अदरक देखी होगी जिसे सौंठ कहते हैं। हाँ जी मैम। जी जी। तो चाय पत्ती, सीटीसी चाय लेनी है आपने। उसमें दूध जी। मत मिक्स करिए, आप 1 चम्मच चाय 2 कप पानी में डाल के उबालिए। और साथ में सौंठ थोड़ा सा मिलाइए, थोड़ा सा जी साफ मैम। पानी डाल दीजिए। और उसको छान के उनको दिन में 2 बार लेने के लिए दीजिए। साथ में शहद उसमें मिक्स कर लीजिएगा, जो मैंने वाइल्ड फॉरेस्ट हनी अभी बताया ना, 1 चम्मच हाँ जी। शहद मिला लीजिएगा। हाँ जी मैम, और मैम उसका वेट भी बढ़ा हुआ है काफी। अभी जो मैंने आपको बताया वो कीजिए। सीटीसी हाँ में आप मतलब बिना दूध की चाय बनाइए उसमें। और साथ में आप अदरक सौंठ उसमें डालनी है, 1 चुटकी सौंठ डालनी है। ठीक है। जी जी और थोड़ा सा मैम, इससे उबल पहले उबलने के बाद बनने के बाद उसमें थोड़ा सा शहद मिक्स करके उनको पिला दीजिए दिन में 2 बार। सुबह ही लेना है खाली पेट या खाना खाने के बाद? सुबह शाम खाने के बाद भी ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं।
अच्छा मैम, और दूसरा सवाल मैम आपसे ये है कि वो चाची का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हम्म। काफी बढ़ा हुआ है, मेडिसिन ले रही है पर वो आराम नहीं कर रही, उन्हें ज्यादा ही बढ़ा हुआ है उनका। वो वेट लूज करने की कोई दवाइयां भी खा रही है। कोई बात नहीं, आप उनको बोलिए यूरिक एसिड कम करने के लिए स्टोन फ्लश सिरप एक आता है, राजू नाम का एक स्टोन फ्लश सिरप है। वो 2 चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद दीजिए, उससे उन्हें फायदा मिलेगा। और मैम थोड़ा बाथरूम की भी प्रॉब्लम है कि पानी पीती है दिन में 2-3 बार, तभी बाथरूम। कोई बात नहीं, आप स्टोन फ्लश सिरप पिलाइए, उससे बाथरूम की दिक्कत भी ठीक हो जाएगी। ठीक है मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम जी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। हेलो। मेरा क्वेश्चन था, मेरा बेटा है 7 साल का। जी जी। हाँ, मेरा बेटा है मैम 7 साल का। उसको ना पीछे से बाल हमेशा उड़ जाते हैं, 2-3 साल से ऐसा हो रहा है। बाल उड़ जाते हैं? अच्छा जी। आवाज क्लियर हो रही है? जी बिल्कुल, पूरी क्लियर आ रही है। आपको आ रही है उसके मेरी ना आवाज क्लियर? सर पे से बाल उड़ जाते हैं, दाग हो जाता है सफेद सा। और अच्छा। वो रेगुलर रहता है उसके। ठीक है, आप एक बार उनका फोटो खींच के मुझे भेजिए। जी ठीक है, एक बार मुझे फोटो खींच के भेजिए। और बाकी आप उनको जी जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज मेरे को। हाँ, उनका फोटो एक बार खींच कर मुझे भेजिए। आप उन्हें आप उनको भी ना न्यूग्रो पाउडर एक मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, आपको भी एक न्यूग्रो जी पाउडर बिल्कुल आता भेजती हूँ, है। मैं अभी भेजती हूँ आपको। हाँ जी। और मेरी बिटिया है। हाँ जी जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक ना न्यू ग्रो पाउडर आता है, एक पाउडर आता है, न्यू ग्रो पाउडर। जी ठीक है, तो वो आप 1/4 चम्मच उन्हें रोज 1 कप पानी में जी। मिला, 1/4 चम्मच न्यू ग्रो। न्यू ग्रो, हाँ, न्यू ग्रो पाउडर 1/4 चम्मच ओके। 1 कप पानी में मिक्स करके उनको डेली पिलाइए। जी ठीक है, उससे 1 महीना दीजिए, जी फिर बताइएगा। ओके। जी। मैम न्यू ग्रो का क्या रिजल्ट रहता है? क्या लोग बोलते हैं कि 100% हमारे बाल वापस आ जाएंगे, कैसे ओके। कुछ? और वो कमजोर भी काफी है। देखिए न्यू ग्रो पाउडर जो है, कमजोर भी काफी है मैम, हड्डियां ही हड्डियां हैं बस। कोई बात नहीं, आप ये न्यू ग्रो पाउडर उन्हें दीजिए, फिर मैं आप 1 महीना दीजिए, उनको काफी रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, बाकी फोटो खींच के मुझे भेज दीजिएगा एक बार। हाँ जी। देखिए न्यू ग्रो पाउडर जो होता है उसका कंसेप्ट ये है कि पेशेंट, कई बार लोगों में ना, आपको पता ही होगा, क्योंकि गट हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती, पानी इतना अच्छा नहीं होता, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट होता है, उसकी वजह से मतलब जो गट के बैक्टीरिया है ना वो इतना अच्छा काम जी नहीं जी करते जी। हैं। ओके मैम, तो वो जो ओके, थैंक हाँ, यू मैम। वेलकम वेलकम। तो जो गट के बैक्टीरिया अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स, बायोटिन भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है। हेयर्स के लिए जितने भी विटामिन और मिनरल्स नेसेसरी हैं, वो धीरे धीरे उनकी क्वालिटी कम होती जाती जरा। है, क्वालिटी और क्वांटिटी कम होती जाती है बॉडी में, जबकि हम रिसोर्सेज ले रहे हैं सब कुछ तब भी। तो ऐसे में उनके लिए जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी आ चुकी है, जो बायोटिन कम हो चुका है, उसको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उन्हें आयरन बेस्ड खाना दीजिए। और उनको ये न्यूग्रो पाउडर है, वो एक तरह का सप्लीमेंट है ऐसे पेशेंट के लिए जिनका बायोटिन कंटेंट और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम हो गया है। मैम आ सकते हैं बाल, मतलब जिन लोगों के देखिए वीकली यंग अंदर से? एज में, हाँ बिल्कुल जी, यंग एज में अगर सही डोज ऑफ मल्टीविटामिन उनको दी जाए, चाहे आप आयुर्वेदिक लीजिए चाहे यहाँ के न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट के थ्रू दीजिए, अगर अच्छे विटामिन सप्लीमेंट उनको मिल रहा है और न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, तो बाल दोबारा आ सकते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच, आज के सेशन में आप सबने पार्टिसिपेट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी आशा करूंगी कि नेक्स्ट सेशन में भी आप सब अपना पूरा पार्टिसिपेशन दिखाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप अपनी हेल्थ इशू डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप यहाँ पंजाबी बाग में OPD में 10 से 2 के बीच में आके मिल भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।